हजारों वर्षों से भगवान शिव का स्वरूप एक इंसान की तरह धार्मिक पुस्तकों में हमारे सामने रखा गया और शिव से जुड़ी कहानियों में एक बुरा इंसान जो कर्म कर सकता है, वो सारे कर्म भगवान शिव के द्वारा करते हुए दिखाए गए। क्योंकि भगवान शिव की कहानियां लिखने वाला और शिव से जुड़ी वैदिक कहानियों का अर्थघटन करने वाला जन्म से जो हो कर्मों से शूद्र था। शिव का अस्तित्व करोड़ों वर्षों से सृष्टि में है और हजारों वर्षों से मानव जीवन में है। बावजूद इसके आज भी शिव को लेकर इतने सारे प्रश्न हमारे अंदर है कि क्या शिव एलियन है? शिव के माता पिता कौन है? शिव किसका ध्यान करते हैं? शिव कहाँ रहते हैं? आज भी YouTube पर हम सर्च करते हैं कि शिव क्या है, कौन है। ऐसा लगता है भगवान शिव को लेकर आज भी हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिस तरह के शिव का वर्णन हमारे सामने हजारों सालों से रखा गया है, उसमें बहुत सी कमी है। भगवान शिव से जुड़ी विभिन्न कहानियों में शिव का चरित्र और स्वभाव भिन्न है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब भगवान शिव के व्यक्तित्व से, लक्षणों से और उनकी प्रकृति से मेल नहीं खाते। शिव से जुड़ी विभिन्न कथाएं सच्ची तो हो नहीं सकती, बनाई हुई है, किसी ने लिखी है, और वो बनाई हुई कहानियां हम हजारों सालों से सुन रहे हैं। लेकिन बिना शिव के अस्तित्व के इतनी कथाएं, इतने पुराण, इतना साहित्य शिव को केंद्र में रखकर कैसे लिखा जा सकता था? आग होगी तभी तो धुआं उठेगा, यानी शिव कहीं तो है, मगर कहाँ है? क्या शिव कैलाश पर्वत पर है? क्या मंदिरों में है? क्या शिव मनुष्य के उस समूह के हैं जो सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म को मानते हैं? या शिव सारी मनुष्य जाति के हैं? शिव वास्तव में क्या है, कौन है? क्या शिव पुराणों में और कहानियों में बताए गए वैसे हैं, या वो कहानी कुछ और कह रही है? आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मनुस्मृति में और सारे पुराणों में, गीता में भी ऐसा लिखा है कि वैद शूद्रों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। वो अर्थ का अनर्थ करेंगे। उसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आगे हमारे इसी चैनल पर अन्य विषयों पर चर्चा करते वक्त विस्तार से समझेंगे। शिव को लेकर सारी गैर मान्यता, सारी अश्लील कहानियां, सारी टीका इसलिए है क्योंकि शिव का स्वरूप एक इंसान की तरह धार्मिक पुस्तकों में हमारे सामने रखा गया। तो पहले तो ये समझ लीजिए, हजारों सालों से धार्मिक पुस्तकें और कहानियों से लेकर धर्म के ठेकेदार और धर्म गुरुओं ने जो आपको बताया है कि शिव हमारी तरह इंसान है, इस मान्यता से मुक्त हो जाइए। शिव हमारी तरह इंसान नहीं है, बल्कि इंसान और धरती पर रहे हर जीव के अंदर रहा एक ऐसा तत्व है जिसके कारण प्राणी जीवित है, और इसी तत्व और इस तत्व की ऊर्जा से हर जीव अपने सारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कार्य कर पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह मुसलमानों का हो सकता है, यीशु ख्रिस्तियों का हो सकता है, मगर शिव उतना ही मुसलमान, उतना ही क्रिश्चियन या किसी और धर्म का, या उतना ही नास्तिकों का, या उतना ही इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी का है जितना हिंदू धर्म या वैदिक या सनातन धर्म में मानने वालों का। और इसलिए अन्य संस्कृति, अन्य धर्म या नास्तिक द्वारा किया जाने वाला शिव विरोध गलत है, क्योंकि नास्तिक हो या विधर्मी सब इसी तत्व के कारण जीवित है और इसी तत्व के कारण अपनी सारी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते हैं, चाहे वो शिव का विरोध ही क्यों ना हो। शिव यूनिवर्सल एलाइनमेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में और हर जीव के शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, और प्रकृति के अन्य नियमों की तरह वो अपना कार्य करता है। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक नियमों को क्या पता कि अगला हिंदू है, नास्तिक है, मुसलमान है, वो तो प्रकृति का नियम है जो सब पर लागू होता है। और इस कारण अगर आप शिव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तविक स्वरूप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि शिव हमारी तरह एक इंसान है। इस धरती पर हर वो प्राणी जो जीवित है वो शिव है, क्योंकि वो शिव की वजह से ही जीवित है। यानी बिना शिव के हर प्राणी शव है, शिव नहीं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति जो प्रकृति में पहले से मौजूद थे उसे जाना और उन गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की थ्योरी बनाई। उसी प्रकार डॉक्टर आइंस्टीन ने सापेक्षवाद की थ्योरी बनाई। डार्विन ने उत्क्रांतिवाद की थ्योरी बनाई। हर थ्योरी को एक नाम दिया जाता है जो उसका टाइटल होता है। इस तरह से समझिए, आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के कुछ नियमों को समझकर उन नियमों पर एक थियरी बनाई और उस थियरी को एक सूत्र दिया जिसमें वो सारी थियरी समा जाए। वो सूत्र है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक उसी तरह हजारों वर्ष पूर्व भारत की पवित्र भूमि पर कुछ साइंटिस्ट थे जो उस समय ऋषि कहे जाते थे। उन्होंने
जब जाना कि सृष्टि में रहा हर जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी के अंदर एक ऐसा तत्व है जो प्राणी को उसकी जैविक क्रियाएं करने की शक्ति प्रदान करता है। इन ऋषियों ने हर प्राणी के अंदर रहे इस तत्व पर गहरा रिसर्च किया और इस तत्व की एक थ्योरी बनाई। उस थ्योरी को और इस तत्व को नाम दिया, यानी टाइटल दिया, शिव। और सामान्य पब्लिक और अनपढ़ लोग भी प्रकृति में मौजूद इस तत्व को और इस तत्व के गुण लक्षण को समझ पाए। इसलिए शिव तत्व की पूरी थ्योरी कहानियों में पिरोई गई। कालांतर में वैदिक काल के अस्त के बाद ये थियोरी अनपढ़ों और गवारों के हाथ लग गई और इन थ्योरी पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। हमारा और हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि वेदों पर हजारों सालों से शूद्रों ने कब्जा जमा रखा है। एक बात और याद रहे, मनुस्मृति और गीता में यह भी लिखा है कि ब्राह्मणत्व कर्मों से प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। वर्ण कर्मों पर आधारित है, जन्म पर नहीं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब शास्त्रों पर अधिकार जमाने वालों ने सूत्र और कहानियां तो सुन ली, मगर समझा कुछ नहीं, क्योंकि थियरी जिन्होंने समझी थी उन्होंने कहानी के जरिए समझाई भी थी और अपनी तरह से समझाकर हजारों साल पहले मर खप गए। अब थियरी आ गई अनपढ़ों के हाथ में। मान लो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सूत्र ऐसे इंसान के हाथ लग गया जो साइंस जानता ही नहीं, तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ ही होगा ना। और ताकत के दम पर उन्होंने इसे नियम बनाए कि उनके अलावा इस सूत्र को कोई नहीं जानेगा और जो जानने की कोशिश करेगा या प्रयास करेगा उसे शास्त्रों के ही आधार पर दंडित किया जाएगा। जबकि शास्त्रों के आधार पर ही देखें तो उस दंड के असली अधिकारी वही लोग थे जिन्होंने ऐसे नियम बनाए। अब इन गवारों से कोई पूछेगा कि वेदों में शिव के गुण लक्षण और कर्म ऐसे क्यों हैं? वेदों में जो ये कहानी है इसका मतलब क्या होता है? तो जवाब देने के लिए इन लोगों ने वैदिक कहानियों का अपनी मानसिक स्थिति अनुसार अर्थ गठन कर और नई नई कहानियां गढ़ी। कहानियां गढ़ने वाले इंसान थे, मगर इन लोगों ने देवत्व को प्राप्त नहीं किया था। इन लोगों के लक्षण और विचार शास्त्रों में बताएं अनुसार शूद्रों के थे, तो कहानियां भी वैसी ही गढ़ेंगे। इंसान जितना ज्यादा गिरा हुआ, इतनी ही गिरी हुई कहानियों का जन्म होता गया। और यकीन मानिए, जिसने शिव पुराण की कहानियां गढ़ी, शिव को लिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है वाली कहानी, उसे फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए थी। मगर कहानी गढ़ने वाला आधिपत्य जमाकर बैठा था। मैं जो कहता हूं वही सत्य है और सबको उसी को सत्य मानना है, ऐसी जोर जबरदस्ती थी। एक कहानी दूसरी से मेल नहीं खाती थी। एक कहानी में शिव कुछ कर रहे हैं तो दूसरी में बिल्कुल उससे विपरीत कर रहा है। एक कहानी में परम ईश्वर है, महादेव है, तो दूसरी में दूसरों की स्त्रियों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सामान्य मनुष्य। ऐसा नहीं है कि शिव को किसी ने नहीं जाना, कईयों ने जाना, मगर जिन्होंने सत्य जाना उसे मार दिया गया, ये कहकर कि तूने शास्त्रों का अध्ययन कैसे किया। जबकि शास्त्रों को पढ़कर कोई समझ नहीं सकता। शास्त्र को वही समझ सकता है जिसके दिल में वेद पैदा होते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि वेद लिखे नहीं गए, पैदा हुए हैं। शिव रहस्य की इस श्रृंखला के अगले वीडियो में हम उस तत्व को जानेंगे जिसे वैदिक ऋषियों ने शिव कहा और वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे कि शिव आखिर वास्तव में क्या है। क्या है इनके पीछे का रहस्य, क्या है इनके पीछे का विज्ञान। वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत।